यूर वेलकम टू माय चैनल डू स्टडी चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 की चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ चैप्टर। करते हैं हम अपना चैप्टर, पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गुलियाँ बनाकर देता था। पहले ना कि ये जो चूड़ियाँ आप कांच की बनती है वो लाख की बनती थी, यानी एक रेड कलर का एक मिट्टी टाइप होता है उसकी बनती थी। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी लाख की गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो कि सभी किसी भी बच्चे के पास नहीं होती, और जो कि सभी बच्चे का मोह ले लेती हैं, मतलब पसंद कर लेते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, यानी जो एक चार पहिए वाली, वो चार मचिया कहते हैं इसको। वैसे तो खाट, एक छोटी सी खाट होती है, इसको इसको सहन कहते हैं। उसके आगे एक सहन था छोटा सा, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, यानी एक आंगन में उसके एक पुराना सा वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ती रहती थी जिस पर लाख की वो जो चूड़ियाँ बनाता था। देन हमारा सेकंड पेज पे है, लिखा है, मुलायम होने पर वह उसे लाख सलाह के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की, मतलब एक बिलनिया मुंगरियाँ रहती थी, जिसमें जो चूड़ियाँ प्लास्टिक की एक लकड़ी टाइप आती है उसमें जो चूड़ियाँ रखते हैं वैसी होता है, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी लाख की चूड़ियों का आकार देती। वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना लेने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही अपने मचिया पे पर बैठ कर करता था, जो कि उसे बहुत पुरानी पुरानी यानी ये काम कर रहा है बदलू, ये उसका पेशा चला रहा था, यानी उसके दादा के दादा यही काम करते थे, चूड़ियाँ बेचने का और चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ बनाने का। तो जो ये जनार्दन जनार्दन नाम था, जो कि एक इसमें लड़के की बात की गई है जो कि अपने मामा के घर जाना इसलिए पसंद करता था, और वो बदलू को बदलू काका कहता था, बदलू मामा ना कहकर। आप कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि बदलू को बदलू मामा ना कहकर वो काका क्यों कहता था। मैंने आपको इसका आंसर भी पीछे वाले पेज पे बताया। तो वो जो बदलू था वो इस जनार्दन को लला कहता था, और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत मच्छियाँ मंगा देता था। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप रख लेता था, जिससे वो सूख जाए और अच्छी हो जाए। वैसे तो वो किसी से भी नहीं झगड़ता था, चाहे तो उसको मुफ्त में ही पूरे साल उससे कोई ना कोई चूड़ियाँ ले ही जाए ऐसे ही। बट जब किसी का शादी ब्याह होता था तो उसको पगड़ी चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, उसको अनाज चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो मांग लेता था। उसकी घरवाली को उसके वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसके लिए पगड़ी। यहाँ पे आपको लिख कर भी दिया गया है कि ढेरों अनाज मिलते थे, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी, और जो रुपये मिलते थे सो तो अलग। थर्ड पेज है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। वो कांच की चूड़ियों से बहुत कुड़ता, यानी चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी वो तो उसे सुना भी देता था, और अंदर ही अंदर मन से एकदम चिढ़ जाता था, कुड़ जाता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में पूछता, कभी वो शहर के जीवन में बारे में पूछता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात है और है लला, वहाँ तो सब कुछ अलग है। वहाँ की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बल्लू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन जिन दिनों उसकी गाय के दूध वह सदा मिलाई बचा कर, मतलब जो जब जब उसकी गाय दूध देती थी और जो दूध बचता था उसके लिए वो बहुत सारी मलाई बना कर रखता था, और जब बदलू आता था तो वो उसको आम देता था, उसके लिए तुरंत मछियाँ लगा देता था, उसको लाख की गोलियाँ देता था, और उसके लिए दूध की मलाई बचा कर रखता था। फोर्थ पैराग्राफ, मैं रोज ही उसके यहाँ चला जाता था, 2-4 आम खाता था, यानी यही बता रहा है कि वो उसके यहाँ जाता था और 2-4 आम खा लेता था। फिर बदलू क्या हुआ, उसके स्कूल से छुट्टियाँ नहीं मिलने लगी। अब वो बहुत बड़ा हो गया था, 15-16 साल का हो गया था जब वो अपने घर पे आया था, तो मतलब 9-10 करीब था, और अब वो 15-16 साल का हो गया था, क्योंकि वो 8-9 साल से अपने गांव नहीं आया था। तो बदलू को उसकी बहुत याद आ रही थी, बट जो जनार्दन है, यानी जिस लड़के की इसमें बात की गई है, वो बदलू को भूल चुका था एक तरह से। उसको याद नहीं था कि मैं वहाँ बैठता था, और उसको अब लाख की गोलियों में बिल्कुल भी चाव नहीं था।
यहाँ आपको दे भी रखा है कि लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। जब उसने सारी कहानी एक बार उसकी क्या हुआ, जब वो अपने गांव आया 15-16 साल पे अपने गांव आया, तो उसने उसकी जो छोटी बहन थी उसने कांच की चूड़ी पहन रखी थी, तो उसके हाथ में थोड़ी सी उसकी कलाई में कांच की चूड़ी चुभ गई। तब उसको उसकी याद आ गई बदलू की कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो वो उसके घर गया और उसने अपनी बहन की जो भी उसके हाथ में कलाई बनाई थी सब वो मतलब सब अपने बदलू काका से जाकर बताया। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। फिर जो वो है बदलू ने बोला कांच बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी से टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर भी होता है, पर ये सब कहते कहते उसको खांसी आ गई। वो ये तो नहीं कह पा रहा था कि अब मेरी कमाई जो है इसमें क्या हुआ ना कि जैसे ही कांच की चूड़ियाँ की मशीन वशीन ये सब आए, तो क्या हुआ कि जो बदलू ये अच्छी अच्छी कांच की लाख की चूड़ियाँ बनाता था, अब ये कोई भी नहीं लेता था। तो उसकी जो वो काम करता था, कारीगरी करता था, अब उसमें किसी को भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो उससे कोई भी लाख की चूड़ियाँ नहीं लेता था। सबको उसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे कड़े और कांच की चूड़ियों में बड़ा शौक था। आपको तो गांव की औरतें भी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी। तो उसने बताया कि मशीनी युग तो भैया इतना बड़ा हो गया, मतलब कि जो मशीनी युग है उसको मशीनी युग कहते हैं, मतलब जब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। तो क्या हुआ कि जो इनकी हाथों की कारीगरी थी ये सब फेल होने लगी, और सब लोग जो मशीन से बनती हैं चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी से बनती हैं चीज़ें, उनमें इंटरेस्ट करने लग गए। तो अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लिखा। तो क्या हुआ कि उसने तुरंत ही जैसी वो आया, उसने तुरंत ही अपनी बेटी को आवाज़ दी और कहा कि टोकरी भरकर आम ले आओ। फिर उसने जो लला यानी जनार्दन ने मना कर दिया कि मैं तो इतने सारे आम नहीं खा पाऊंगा। तो उसने कहा कि पहले तो तुम बहुत सारे आम खाते थे, नहीं नहीं खाओ खाओ। तो उसने उसको खिलाया इतने सारे आम। एंड आपका ये जो फिफ्थ है, मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद आ गए। मतलब जब उसको वो एकदम चुप हो गया, जब उसको आम देखा और उसने कहा खाओ खाओ, तो उसको पूरे दिन याद आ गए कि मतलब जब वो छोटा था कैसे वो अपने बदलू काका के पास आके अपनी सारी बातें, अपनी सारी जो भी उसकी मन की बातें होती थी सब अपने काका से जाकर कह देता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ से लाया, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से दिखती है। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से डलिया मतलब ढेर सारे आम लेकर आ गई। उसको सब याद आने लग गया, शहरी ठहरे ना। तो वो जैसे ही उसने आम खाने के लिए मना किया कि मैं इतने सारे आम नहीं खा पाऊंगा, तो बदलू ने कहा, वो हंस पड़ा और कहने लगा शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो चौगने आम एक बखत में खा जाता था, मतलब एक ही बार में इतने सारे आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लला और 4-5 आम छाट कर दो सिंदूरी वाले देना, मतलब जो रेड रेड होते हैं, रेड एंड ऑरेंज, वो वाले आम देना। रज्जो ने 4-5 आम अजली मतलब अपने हाथ में दोनों हथेलियों को मिलाकर, जो आपका एक कटोरी टाइप यानी दिए टाइप बनता है उसको अजली कहते हैं, और बढ़ा दिया। तो गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने मुझे पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जो नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता थी कि बदलू हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा था। यानी इसमें क्या है कि वो इतना ज़्यादा अपने मन से था कि मतलब उसको कांच की चूड़ियाँ बनाने में बिल्कुल शौक नहीं था। और कांच की चूड़ियाँ जब आ गई, वो उसको पास बिल्कुल भी, अब उसके बेरोज़गार हो गया था क्योंकि अब उसके पास इतना पैसा नहीं था। बट फिर भी उसने लाख की चूड़ियाँ बनाना नहीं छोड़ा। तो इस चैप्टर से आपको क्या अच्छी अच्छी लाइंस लगी, और जो मैंने आपसे वो पहले क्वेश्चन पूछा था कि वो अपने काका को बदलू काका को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों करता था, आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट करके बताएंगे।